आइए आज देश की सांस्कृतिक राजधानी की साहित्यिक यात्रा करते हैं और हिंदी के 10 श्रेष्ठ साहित्यकार जिन्हें देश की सांस्कृतिक राजधानी ने गढ़ा है और जिन्होंने हिंदी को गढ़ा है की चर्चा करें। इसे दो भाग में विभाजित किया गया है। यह पार्ट वन है और पार्ट वन में 3 साहित्यकारों को देखेंगे और ये साहित्यकार ही निर्गुण और सगुण के उद्गम स्थल हैं। बहरहाल अपने देश की सांस्कृतिक राजधानी न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है। मजे की बात तो यह है कि अपने देश के कल्चरल कैपिटल के नाम में ही रस जुड़ा है। साहित्य से सरोकार रखने वाले लोग रस का अर्थ समझते हैं, पर सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो रस का अर्थ ही आनंद होता है। वास्तव में हम जितने भी कर्म करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना ही होता है। रस इसी आनंद का प्रस्थान बिंदु है। भले ही सुकर्म हो या कुकर्म, सबका एकमात्र उद्देश्य अपने अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से रस की प्राप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति करना है। देश का इकलौता नगर है बनारस, जिसमें रस जुड़ा है। तो आइए बनारस में तेजी से प्रवेश करते हैं, पर आनन फानन में आप सीधे बनारस नहीं घुस जाइए। बनारस में प्रवेश करने का वही नियम है जो किसी कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व किसी विद्यार्थी के लिए होता है। यानी जैसे कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व कोई विद्यार्थी के भगवान जो अनाथों के नाथ हैं, आइए उनकी शरण में चलते हैं और बनारस में प्रवेश करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों, आलोचकों और विद्वानों ने भक्ति काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, निर्गुण और सगुण। कबीर और रैदास निर्गुण भक्ति के ही प्रतिनिधि हैं। निर्गुण भक्ति का आशय है निराकार ब्रह्म की उपासना। मध्यकाल में भारतीय सभ्यता को जब निर्ममता पूर्वक रौंद कर लहूलुहान किया गया, तब कबीर, रैदास और तुलसीदास ने मरहम लगाकर घायल व रुग्ण भारतीय सभ्यता का सफल इलाज किया। कबीर कितने बड़े पोएट थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकन पोएट टी.एस. इलियट को इस बात का मलाल है कि कबीर अमेरिका में क्यों नहीं पैदा लिए। कर्मकांड, बाह्य आडंबर और पाखंड के नाम पर धर्म का गला घोंटने वाले लोगों के साथ कबीर न केवल सफल और विजयी मुठभेड़ करते हैं, बल्कि जनसाधारण के लिए वो भक्ति की ऐसी जमीन तैयार करते हैं जिस पर हर धर्म और मजहब के लोग आसानी से मत्था टेक कर आत्म कल्याण कर सकें। गुरु नानक, कबीर और रैदास ने धार्मिक भेदभाव की दीवार को गिराकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को पल्लवित और पुष्पित किया। आइए कबीर के भजन की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाकर उन लोगों को आगाह करें जो भौतिक पदार्थ की प्राप्ति को ही जीवन का आज एकमात्र लक्ष्य बनाए हुए हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची रे कायागार से काची की जैसे ओसरा मोती। ला 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 ला। चौका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। कबीर स्पष्ट कहते हैं कि हमें अपनी काया और माया यानी भौतिक पदार्थ, गाड़ी, घोड़ा, बंगला या दिखावे की समस्त भड़कीले चीजें जिसे दिखाकर लोग अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर आंकते हैं, उनका यह सुख क्षणिक और क्षणभंगुर है। अगली पंक्ति में कबीर बताते हैं कि उनका क्या हसर होता है। ऐसा शक
था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। हो जिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। ला 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 ला। आगे कबीर साहब कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वास्तव में उसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितना ईश्वर ने दीपक में तेल डाला है। जैसे ही दीपक का तेल खत्म होता है वैसे ही हमारे जीवन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जीवन समाप्त, जीवन के समस्त खेल का द एंड। चलिए देखते हैं। सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती। ला 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 ला। और छलावा बताते हैं, समस्त रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ ही है। कभी कूटता छाती की जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जाती। अब सवाल उठता है कि संसार में जब सब कुछ झूठा ही है तो फिर सच क्या है? कैसे जीवन जिएं? जीवन के उलझन को कैसे सुलझाएं? आइए कबीर की उंगली थामकर जीवन के उलझनों व पीड़ा को सुलझाने का सूत्र तलाशें। सच्चे गुरु ही हमें सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जिन सर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। हो जिनसे मुक्ति मिल जासी, हो जिनसे मुक्ति मिल जासी, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जासी। ला 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 ला। इस अंक में मैं कबीर, रैदास और तुलसीदास को एक साथ समेटने का प्रयास किया, पर कबीर का व्यक्तित्व इतना भव्य और दिव्य रहा कि एक साथ दिव्य संत तुलसीदास और रैदास को समेट पाना अत्यंत मुश्किल प्रतीत हुआ। अगले अंक में अलग से तुलसीदास और रविदास पर चर्चा की जाएगी। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में हिंदी के 10 श्रेष्ठ साहित्यकारों की इस पवित्र श्रृंखला में बने रहें जीबी गुरुकुल के साथ। अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वसमय आप तक उत्कृष्टतम जानकारी पहुंचाने में जीबी गुरुकुल को